अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सनोरीटा और मैंने स्टार्ट किया है न्यू यूट्यूब चैनल। हम घुस गए हैं, आज संडे है और हम आ गए हैं किचन में विद गुड फूड गुड मूड, जहाँ लिखा हुआ है कि कैलोरीज वीकेंड्स पे काउंट नहीं होती हैं, यानी कि इट्स अ हाई टी टाइम। हम कर रहे हैं हाई टी ऑर्गेनाइज अपने गेस्ट के लिए और यहाँ मम्मा प्रिपरेशन कर रही हैं फॉर दही बड़ेज़। तो दही बड़े का जो मिक्सचर है वो ग्राइंड हो रहा है और मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो दी गई है दही फेंटने की, क्योंकि मैं किसी का दिमाग भी बहुत अच्छा सा फेंट सकती हूँ और कुछ अच्छा नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छे से दही जो है वो फेंट रही थी और ये हमारा मीठा दही था जो कि दही बड़ों के ऊपर डलेगा। सो एक बना रहा है तो एक उसकी साइड चीज़ें बना रहा है और इसी तरह हमें किचन में काम करना चाहिए हमेशा, वो चाहे हमारा अपना घर हो वो कोई पराया घर हो। और यहाँ पे बैटर रेडी हो गया था और मम्मा इसको अब फ्राई करने के लिए रेडी कर रही थी। और हम जो यूज़ करते हैं वो स्पून यूज़ करते हैं ये चीज़ें डालने के लिए, इनसे जो है वो शेप भी एक अच्छा सा आ जाता है, सर्कल सा शेप आ जाता है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे डल रहे हैं और ये फ्राई हो रहे हैं और हमारा पूरा मेन्यू मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या रखा है और बहुत इकोनॉमिकल चीज़ों में रखा है, यानी कि ये भी दालों से बनता है। जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी हमने कोशिश की थी कि उन्हीं चीज़ों से बनाए ताकि हमारा बजट आउट ना हो। तो ये यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इनको निकाल कर इसका तरीका होता है कि आप पानी में डालते हो और पानी में भिगो के उन्हें प्रेस करके और उसके बीच में एक होल डालकर फिर आप इस तरह से प्लेट में सेट कर देते हो और ये आप देखोगे कि एंड में पूरी प्लेट जो है वो सेट हो जाएगी। तो ये भी हमने घर में चूज़ किया था बनाने का। इसके अलावा पिज़्ज़ा जो था वो मैंने बाय किया था फ्रॉम कारफोर, जो कि बहुत ईज़िली अराउंड 250 का मिल गया था वहाँ पर। और इसके अलावा हमने रोल्स मंगाए थे, वो भी बहुत 60 रुपीज़ का एक रोल था मेरे एरिया में। और इसके अलावा हमने जो है वो क्रोसेंट लिए थे, क्रोसेंट भी अराउंड 4 to 5 पीसेस जो है वो 400 के आ गए थे। तो लाइक 1000 या 1000 to 1200 में जो है वो हमने सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी मैक्सिमम। ये ऊपर से हमने जो मैंने फेंटा किया था दही का ये वो डल रहा है, इसको अब हम डेकोर कर रहे हैं। और हमने ऊपर से इसमें से चाट मसाला भी डालते ताकि स्वीट और सॉर का जो है वो एक स्वीट और स्पाइसी का जो एक फ्लेवर है वो मेंटेन रहे। और इसके ऊपर जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा वो है मीठी चटनी, तो वो भी हम इसके ऊपर डालते हैं। और सेपरेटली दही और मीठी चटनी और मसाला रखते हैं ताकि किसी को कम लग रहा है तो उस पर और डाल लें। और दही इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि ये इसको सोक कर लेते हैं जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं। तो ये हमारा रेडी होकर फ्रिज में चला गया। पिज़्ज़ा था, इसको हमने कट करना था, इसको हमने पीसेस में कट किया। ये बहुत अच्छा होता है, इसमें चीज़ और केचप और चिकन का बहुत अच्छा बैलेंस होता है। ये कारफोर में आपको ईज़िली मिल जाएगा जो कि हाइपर स्टार होता है वहाँ पे, और ये 250 to 300 के अराउंड ईज़िली मिल जाता है। इसमें आपके वही 6 to 8 पीसेस आराम से बन जाते हैं और किड्स या बड़ों को भी इवन बहुत पसंद आता है। और मैं लाई थी ये चॉकलेट क्रोसेंट, ये भी 500 पीसेस मुझे अराउंड 400 या 450 के पड़े थे। और कभी भी कोई ऐसी चीज़ आपको काटनी हो, या रोल है या सैंडविचेस हैं, क्रोसेंट है, क्रॉसन है, कुछ भी है, आप उसको हमेशा डायगनल में काटो, यानी कि टेढ़ा काटो, सीधा नहीं काटो। अदरवाइज़ जो अंदर फिलिंग होती है ना वो आपकी बाहर निकल आती है, बट इससे ही बाहर नहीं आती है। तो इसको ये मैं ले आई थी। आप इसको फ्रिज में भी रख के यूज़ कर सकते हो, वैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लो 15 सेकेंड्स के लिए, तो जो अंदर की चॉकलेट होती है वो मेल्ट हो जाती है अगर आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे कट कर रही थी क्योंकि गेस्ट आ गए थे, तो मैं सारी कटिंग वाले आइटम्स जो है वो रेडी कर रही थी ताकि मम्मा को परेशानी ना हो। और ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी अच्छे से और फिर मैंने एक ही प्लेटर में मैक्सिमम चीज़ें रख ली थी और जो दही बटे थे वो मैंने अलग से रख लिए थे, तो वो एक प्लेटर टाइप हो गया था। अभी पिक्चर भी आएगी, ये सारी चीज़ें जो हमने खरीदी, कचौरी मंगवाई थी।